हेलो एवरीवन आज की सीरीज में स्टार्ट करने जा रहे हैं संसद संसद से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू बचे हुए थे लास्ट सीरीज के, आज उसको इस सीरीज में कवर करेंगे। संसद हमारे संविधान के अंतर्गत भाग 5 में मेंशन किया हुआ है और आर्टिकल की बात करें तो यह आर्टिकल 79 टू 122 है। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर, एस राधाकृष्णन, जीबी पंत या फिर सीडी देशमुख। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जीबी मावलंकर। जीबी मावलंकर जो थे वह प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष सन 1952 में लोकसभा का गठन हुआ था। उस दौरान ही जीबी मावलंकर को ये अध्यक्ष बनाया गया था। अध्यक्ष पद जो होते हैं, लोकसभा के सदस्य ही अपने सदस्यों में से चुनते हैं लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए। ठीक है, अगर लोकसभा अध्यक्ष को अगर हम हटाने जाने की प्रक्रिया की बात करें माय डियर, तो लोकसभा का अध्यक्ष को हटाने जाने की जो प्रक्रिया होती है वह एक अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से होता है। ठीक है, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वह अविश्वास प्रस्ताव को लाते हैं और उसे पेश करते हैं। अगर वह पारित हो जाता है तो समझा जाता है कि वो लोकसभा अध्यक्ष अपने पद से हट गए हैं। परंतु विश्वास प्रस्ताव लाने से पहले जो होता है, अध्यक्ष को 14 दिन पहले सूचित किया जाता है। ठीक है, आप यह याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, प्रथम वह कौन से अध्यक्ष हैं जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? बी आर जाखड़, जेबी मावलंकर या फिर हुकुम सिंह या के एस हेगड़े। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जेबी मावलंकर जो थे, इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर या जीएमसी बालयोगी, मनोहर जोशी या पीएम संगमा। माय डियर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पीएम संगमा जो थे वह प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। यह आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है किसके माध्यम से? केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा, संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा या फिर प्रधानमंत्री द्वारा या फिर लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। लोकसभा का सचिवालय जो सीधे नियंत्रित किए जाते हैं माय डियर, वह लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा ही नियंत्रित किए जाते हैं। यह आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है? गृह मंत्रालय के, संसदीय कार्य मंत्रालय के या भारत के राष्ट्रपति के या फिर लोकसभा अध्यक्ष के? माय डियर, यह लोकसभा अध्यक्ष के, ठीक है, देख रेख में कार्य करता है, याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है? राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या 220, 210, 230, 250। क्या हो जाएगा माय डियर इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 250। 250 जो है यह राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या है, याद रखना। लोकसभा का क्या है? लोकसभा का 550 है। ठीक है, पहले 552 हुआ करता था। ये जो दो हुआ करते थे वह एंग्लो इंडियन हुआ करते थे, जिसे 104 में संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से इसे अभी तत्काल के लिए दो एंग्लो इंडियन को स्थगित कर दिया गया, निष्क्रिय कर दिया गया है, याद रखेंगे। इसलिए अभी लोकसभा में कितने हैं? टोटल 550 है और राज्यसभा में 250 है टोटल सीट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। राज्यसभा में होते हैं 280 सदस्य
जिनमें से 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? जी नहीं माय डियर। 275 सदस्य जो कि नहीं होते हैं। 250 सदस्य जो कि होते हैं। जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जी हाँ माय डियर, ये 250 सदस्य में से 12 जो सदस्य होते हैं वह राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में। ठीक है, राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाता है? किस आधार पर दिया जाता है? ठीक है माय डियर, प्रत्यक्ष राज्य के लिए बराबर, या फिर उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान, या उनके क्षेत्रफल के अनुपात में स्थान, या उनके राजस्व के अनुपात में स्थान। माय डियर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्या के अनुपात में स्थान। ठीक है, ये जो राज्यसभा में राज्यों की प्रतिनिधित्व को जो नामांकन का जो आधार की दिया गया है वह जनसंख्या की रेशियो पर दिया गया है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संघ राज्य क्षेत्रों 0 का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता। मतलब संघ राज्य क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व नहीं होता है, मतलब 0 प्रतिनिधित्व है राज्यसभा में, ऐसा कहा गया है। जी नहीं माय डियर, 0 प्रतिनिधित्व नहीं है। हाँ, निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य चुनाव आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है। नहीं माय डियर, ये जो निर्वाचन का जो होता है, ठीक है, वह निर्वाचन से अगर किसी प्रकार का कोई विवाद हो जाता है निर्वाचन में, तो उसका निपटारा जो किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से किया जाता है। तो इसलिए ये भी कथन गलत हो गया। भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है। जी नहीं माय डियर, संसद का 3 अंग होता है, एक राज्यसभा, एक लोकसभा और दूसरा राष्ट्रपति। ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा और दूसरा प्रेसिडेंट। तो इसलिए ये भी कथन गलत हो गया माय डियर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। माय डियर, संघ राज्य क्षेत्रों से जो राज्यसभा की प्रतिनिधित्व है वो मैं बता दूं आपको, तो दिल्ली से 3 है, पुदुचेरी से 1 है और जम्मू एंड कश्मीर के से 4 राज्यसभा सीटें हैं, यह याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं कैसे? राज्यों की विधानसभाओं द्वारा, या फिर राज्यों की विधान परिषद द्वारा, या फिर राज्यों के विधानसभा और विधान परिषद द्वारा, या फिर नगर पालिका के सदस्य एवं ग्राम पंचायतों के द्वारा। माय डियर, राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं वह राज्यों के विधान सभाओं द्वारा चुने जाते हैं। राज्यों के विधान सभाओं द्वारा राज्यसभा के सदस्य को चुना जाता है। ठीक है, यहाँ राज्य विधान परिषद इसलिए नहीं होगा माय डियर, क्योंकि हमारे भारत में केवल और केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। कौन कौन से? यूपी, बिहार, ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटका। इन्हीं 6 राज्यों में विधान परिषद है। इसलिए विधान परिषद राज्यसभा के चुनाव में भाग नहीं लेती है। तो यहाँ भी विधान परिषद है इसलिए नहीं लेगी, नगर पालिका तो नहीं लेती है, पंचायत नहीं लेती है। इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ भी हमने मेंशन किया है, अनुच्छेद 84 के अनुसार राज्यसभा के सदस्य राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से एकल संक्रमणीय द्वारा चुना जाता है। ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली यानी के द्वारा चुना जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, एकल संक्रमणीय का क्या मतलब होता है? एकल संक्रमणीय का मतलब होता है कि कोई एक आदमी का मत उसके पसंद के आधार पर कोई अलग अलग जो प्रत्याशी होते हैं उसे बांट दिया जाता है, इसे हम एकल संक्रमणीय कहते हैं। ठीक है, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है?
कौन सही है? यह भंग नहीं किया जा सकता, या फिर इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, या फिर इनके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होनी चाहिए। माय डियर, 25 वर्ष नहीं होना चाहिए, यहाँ 30 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। और इसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए नहीं होता है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। यह एक अस्थाई सदन है, इसलिए यह कभी भंग नहीं हो सकता, इसलिए एक सही है। इसके जो 1/3 जो प्रत्याशी होते हैं, जो सदस्य होते हैं, उनका कार्यकाल क्या होता है ना, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद समाप्त हो जाता है। कहने का यह मतलब हुआ कि इसमें जो हर एक 6 साल पर क्या होता है, इनका एक प्रत्याशी इनको टोटल में से 1/3 का जो कार्यकाल होता है ना, वो 6 साल का होता है, ठीक है। और जैसे ही इसका 1/3 का कार्यकाल 6 साल हो जाता है, तो ये 1/3 ऐसे चक्र के माध्यम से हर एक 2 साल में निकलते रहते हैं, यह आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन ए और कथन आर है, देखते हैं क्या है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, जी हाँ नहीं होता है। उसके यथासंभव 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जी हाँ माय डियर, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही व्याख्या है, ठीक है। यह इसको सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? हमने जैसा आपको बताया था, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और इन 6 वर्षों में से प्रत्येक दो वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और नए सदस्य 1/3 जुड़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखते हैं। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। इसके आधे सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, आधे नहीं होगा। इसके आधे सदस्य प्रत्येक 3 वर्ष में अवकाश, आधे नहीं होगा माय डियर। और इसके 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष पर 3 वर्ष भी नहीं होगा माय डियर, इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो इनके जो 1/3 जो सदस्य होते हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और नए सदस्य जुड़ते हैं, आप यह याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, या फिर आजीवन? 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं माय डियर, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की अस्थाई सदन कहते हैं क्योंकि सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, जी नहीं। इसे विघटित नहीं किया जा सकता, ठीक है। कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, माय डियर कुछ सदस्य यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ 1/3 होगा। यहाँ हमारे संविधान में क्लियर मेंशन किया गया है कि 1/3 सदस्य, ठीक है। तो इसीलिए ये नहीं होगा, ये भी नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं होगा, इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को, या उपयुक्त में से कोई नहीं? माय डियर उपयुक्त में से कोई नहीं, किसी को यह अधिकार नहीं है राज्यसभा को भंग करने का, क्योंकि यह राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकता, यह एक अस्थाई सदन है, ठीक है। यह एक अस्थाई सदन है, इसीलिए राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक सही है?
कथन देखते हैं। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। जी हाँ, ये तो नहीं होता है। इसके सदस्य राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के प्रत्येक निर्वाचन। माय डियर, पहला ही हमारा आंसर सही हो गया है। ठीक है, सही पूछा गया था, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर एग्जाम में माय डियर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन पढ़ते ही अगर फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन में आपको आंसर दिख जाता है, तो ऑफकोर्स आप उसे टाइम बचा करके वहां पर आप आंसर को राइट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। माय डियर, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। हम आपके साथ नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर यह सीरीज आपको पसंद आ रही है तो हमारे इस चैनल के साथ अवश्य जुड़ सकते हैं।